कभी सोचा है जब हम सेंड बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा लिखा हुआ मैसेज एक पल में हजारों किलोमीटर दूर कैसे पहुंच जाता है। ये भले ही रोजमर्रा की बात लगे, लेकिन इसके पीछे एक कमाल की टेक्नोलॉजी काम करती है ना ये दिलचस्प सवाल। बस एक क्लिक और हमारा संदेश दुनिया के किसी भी कोने में बैठे इंसान तक पहुंच जाता है। तो चलिए आज इसी डिजिटल सफर की कहानी को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। अच्छा, इस पूरी यात्रा को समझने का सबसे आसान तरीका है कि ईमेल सिस्टम को एक मॉडर्न डिजिटल डाकघर की तरह सोचा जाए। सोचिए, एक ऐसा पोस्ट ऑफिस जो कभी बंद ही नहीं होता। तो सीधी सी बात है, ईमेल का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठियां। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मैसेज भेजने का एक बहुत तेज और असरदार तरीका, जिसमें न तो कागज लगता है और न ही स्याही। और इस डिजिटल डाकघर की सबसे खास बात, सारी चिट्ठियां एक पर्सनल मेल बॉक्स में एकदम सुरक्षित रहती हैं। मतलब कोई कहीं भी हो, बस इंटरनेट चाहिए और सारे के सारे संदेश उसकी उंगलियों पर मौजूद हैं। अब जरा उस पल में वापस चलते हैं जहां से ये सारी यात्रा शुरू होती है, यानी जब कोई अपना मैसेज टाइप कर रहा होता है। ये स्क्रीन तो हम सबने देखी ही है ना? 2 में हम उस व्यक्ति का पता डालते हैं जिसे संदेश भेजना है। सब्जेक्ट एक तरह से चिट्ठी का टाइटल हो गया। सीसी और बीसीसी एक ही मैसेज कई लोगों को भेजने के काम आते हैं। और बॉडी में लिखा होता है हमारा असली संदेश। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है, सीसी और बीसीसी का फर्क। सीसी यानी कार्बन कॉपी में हर कोई देख सकता है कि लिस्ट में और कौन कौन है, लेकिन बीसीसी यानी ब्लाइंड कार्बन कॉपी में डाले गए लोगों के नाम किसी और को नहीं दिखते। प्राइवेसी के लिए ये एक बहुत ही काम का टूल है। हम सिर्फ टेक्स्ट ही नहीं, बल्कि ईमेल के साथ कोई भी डिजिटल फाइल भेज सकते हैं, चाहे वो कोई फोटो हो, कोई डॉक्यूमेंट हो या फिर कोई गाना। इन्हें ही अटैचमेंट कहते हैं। तो सवाल यह है कि एक तस्वीर या वीडियो जैसी चीज जो टेक्स्ट तो है नहीं, वो ईमेल के साथ सफर कैसे करती है? यहीं पर इनकोडिंग का जादू काम आता है। इन फाइलों को एक खास तरह के टेक्स्ट कोड में बदल दिया जाता है ताकि वो आसानी से इंटरनेट पर भेजी जा सके। अब आते हैं इस पूरी प्रक्रिया के सबसे जरूरी हिस्से पर, ईमेल एड्रेस। ये इतना सटीक होना चाहिए कि इसमें एक भी अक्षर की गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। हर ईमेल एड्रेस के 2 हिस्से होते हैं, जिन्हें @ का निशान अलग करता है। पहला होता है यूजर नेम और दूसरा है होस्ट नेम। देखिए, यूजर नेम उस व्यक्ति के डिजिटल मेलबॉक्स का नाम है और होस्ट नेम उस डिजिटल डाकघर का पता है जहां वो मेलबॉक्स रखा हुआ है। इन दोनों को मिलाकर ही एक यूनिक पता बनता है, जो दुनिया में किसी और का हो ही नहीं सकता। तो चिट्ठी तैयार है, पता भी लिखा जा चुका है। अब देखते हैं कि सेंड बटन दबते ही असल में होता क्या है। जैसे ही सेंड पर क्लिक होता है, ईमेल भेजने वाले के कंप्यूटर से निकलकर इंटरनेट के विशाल नेटवर्क से होता हुआ पलक झपकते ही, सच में पलक झपकते ही पाने वाले के मेल बॉक्स तक पहुंच जाता है। ये पूरा का पूरा सफर सिर्फ कुछ सेकंड्स में तय हो जाता है। और इस सफर के आखिरी पड़ाव पर पाने वाला बस अपने यूजर नेम और पासवर्ड से अपने इनबॉक्स में लॉगिन करता है, जहां उसे ये नया संदेश इंतजार करता हुआ मिल जाता है। और ये जो डिजिटल मेल बॉक्सेस हैं, ये हमें कई कंपनियां मुफ्त में देती हैं। याहू, रेडिफ मेल, हॉटमेल, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो दशकों से ये सर्विस दे रहे हैं और हमें हमारा यूनिक डिजिटल पता देते हैं। अब एक आखिरी चीज जो इस पूरी पहेली को जोड़ती है, वो सॉफ्टवेयर जो हमें इंटरनेट की दुनिया दिखाता है। इसे वेब ब्राउज़र कहते हैं। ये एक तरह से इंटरनेट के लिए हमारी खिड़की या दरवाज़ा है, जो हमें वेबसाइट्स और हाँ, हमारे मेल बॉक्स तक भी ले जाता है। इसका काम बड़ा सीधा सा है। हम ब्राउज़र को बताते हैं कि हमें क्या देखना है, वो इंटरनेट सर्वर से उस जानकारी को मांगता है और फिर उसे हमारी स्क्रीन पर खूबसूरती से सजाकर दिखा देता है। गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, जियो पेजेस और ओपेरा मिनी ये कुछ बहुत ही जाने माने वेब ब्राउज़र हैं जो आज हम और आप इस्तेमाल करते हैं। तो हमने देखा कि कैसे टेक्नोलॉजी ने हमारे संदेशों को बिजली की रफ्तार दे दी है। ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ता है। जब बात करना इतना तेज और आसान हो गया है, तो क्या इससे हमारे संदेश लिखने के तरीके, हमारे शब्दों के चुनाव और हमारी बातचीत की गहराई पर भी कोई असर पड़ा है? सोचिएगा जरूर।